भौमानाने अरविंद बाब केजरीवाल हांका आम्ही या शिरोडेच्या पवित्र भूमीन माय मोगाचा योगदान दिता. बोला भारत माता की वंदे वंदे. एक चान्स एक चान्स एक चान्स. जशी तुम्ही या तटड्या वतन वाट पाहिता तो खिनायला आम्ही दिल्लीत जशी करप्शन काबार करून एक नीत निवळ सरकार फाटली 7 वर्ष चालता तसेच एक सरकार आम्ही अपेक्षित करता गोंयान. आणि त्या खातीर आमका निवेदन करपाक आमचो महादेव पयलो सीट विधानसभेत शिरोडेच्यान धाडपाक निवेदन करपाक आयल्या अरविंद बाब केजरीवाल. हांव चड उशीर करिना. हांव सरा कडेन मागता की ताणें सुरू करच्या पयलीं हांव म्हादेव बाबाक मागता आमचो मोगाचो फुलाचो तुरो घालून तांचे स्वागत करचे. हम आपका यहाँ बड़े दिल से स्वागत करते हैं. हम आपका साईबाबा देवस्थान समितीचे अध्यक्ष अक्षय नाईक यांच्या लागी ते त्यांनी फुलांचा हात भेटून त्यांचे स्वागत करते. एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे. सब लोग अपनी मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और जोर से बोलेंगे भारत माता की इनकलाब इनकलाब वंदे वंदे. आज यहाँ पे इतनी भारी संख्या में आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों आप सब लोगों को मेरा नमस्कार. सबको मेरा प्रणाम. कसे आसात तुम्ही? आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है और मैं देख रहा हूँ बहुत सारी महिलाएं आई हैं. ये बहुत अच्छी बात है. महिलाओं के लिए हमने घोषणा भी की है, उस पर भी चर्चा करेंगे. 1961 में गोवा लिबरेट हुआ था. तब से लेके आज तक 27 साल कांग्रेस ने रूल किया. 27 साल कम नहीं होते, बहुत होते हैं. 15 साल बीजेपी ने रूल किया, 15 साल एमजीपी ने रूल किया. तो आज गोवा की जो हालत है, सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली आती नहीं है, पानी आता नहीं है, घर में बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती हैं, कोरोना के टाइम में सब स्कैम हो रहे थे. आज गोवा की जो हालत है वो इन सारी पार्टियों ने मिलकर की है. कहते हैं गोवा के ऊपर, गोवा सरकार के ऊपर 24,000 करोड़ रुपए का कर्जा है. 24,000 करोड़ रुपए का. 24,000 करोड़ बहुत पैसा होता है, बहुत सारा. गोवा के ऊपर 24,000 करोड़ का कर्जा है. मैं पूछना चाहता हूं ये 24,000 करोड़ रुपया गया कहां? ये किस चीज पे खर्च किया गोवा गवर्नमेंट ने? पिछले 25-30 साल में याद करो, पूरे गोवा में कोई भी नया स्कूल नहीं बना, कोई भी नया हॉस्पिटल नहीं बना, कोई भी नया कॉलेज नहीं बना, कोई भी नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई भी नई डिस्पेंसरी नहीं बनी, कोई भी नई सड़क नहीं बनी. जब कोई काम ही नहीं हुआ, जब सरकार ने जनता के लिए कोई काम ही नहीं किया, तो ये 24,000 करोड़ रुपया कहां गया? सोचने वाली बात है कि नहीं है? 24,000 करोड़ कहां गया? ये इन नेताओं की जेब में गया, ये इनके स्विस बैंक में गया. ये सारे नेता पैसा खा गए. मैं कल जब एयरपोर्ट पे उतरा, मुझे एक लड़का मिला, मुझे कहता है सर हमारे नेताओं ने इतना पैसा चोरी किया है, इतना पैसा कमाया इन लोगों ने,
कि हमारे जितने हर पार्टी के टॉप के नेता हैं, आप उनमें से किसी से पूछिए कि भाई साहब आप अपनी टोटल वेल्थ बता सकते हैं क्या? कहता किसी को अपनी वेल्थ नहीं पता। इतना कमा लिया इन लोगों ने, इतना कमा लिया। ऑस्ट्रेलिया में इनकी प्रॉपर्टी, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में, और जनता बेचारी भुखमरी में जी रही है। तो ये सारा गोवा का पैसा उठा के खा गए ये लोग। पिछले 5 साल में बीजेपी ने क्या किया? इन्होंने जॉब स्कैम किया, लेबर स्कैम किया, कचरा स्कैम किया। मेरे पास लिस्ट है। पावर स्कैम किया, जॉब स्कैम किया, लेबर स्कैम किया, कचरा स्कैम किया, वेंटिलेटर स्कैम किया, ऑक्सीजन स्कैम किया। स्कैम ही स्कैम किया इन्होंने, और तो कुछ नहीं किया। जनता के लिए तो कुछ नहीं किया। उसके पहले कांग्रेस वाले स्कैम करते थे, अब बीजेपी वाले स्कैम करते हैं। इसको बदलना है कि नहीं बदलना है? दिल्ली में भी पहले यही हाल था। दिल्ली में हमारे से पहले शीला दीक्षित जी की सरकार थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तब दिल्ली, पूरे देश में लोग जानते थे दिल्ली जो है स्कैम की कैपिटल है। उस टाइम लोग जानते थे कॉमनवेल्थ घोटाला, सीएनजी घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला। आज जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, पूरे देश के अंदर लोग दिल्ली को कैसे जानते हैं कि वहां अच्छे अच्छे स्कूल बन रहे हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बन रहे हैं, अच्छी अच्छी सड़कें बन रही हैं, बिजली 24 घंटे आती है। पूरा दिल्ली का इमेज बदल गया। सारे देश के अंदर लोग जानते हैं कि नहीं जानते दिल्ली के बारे में? गोवा को भी बदलना है। गोवा में भी ये स्कैम जो कर रही है ये सारी पार्टियां, ये बंद करना है। गोवा के अंदर भी अब एक ईमानदार सरकार लेके आनी है। गोवा के अंदर भी विकास करना है। ये जो 60 साल से ये सारी पार्टियां मिलकर गोवा को लूट रही हैं, ये लूट को बंद करना है। मुझे पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, मुझे केवल काम करना आता है। आज मैं आपके सामने 10 पॉइंट का एजेंडा लेके आया हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम क्या क्या काम करेंगे। मुझे बताना कि ये ठीक है कि गलत है। सबसे पहला, करप्शन खत्म करेंगे। 1960 से लेके आज तक गोवा में जितनी भी सरकारें आई, सबने केवल और केवल गोवा को लूटा है। गोवा की पहली ईमानदार सरकार बनाएंगे, गोवा की पहली करप्शन फ्री गवर्नमेंट बनाएंगे। आप मेरे से पूछेंगे कि केजरीवाल जी, इस बात की क्या गारंटी है कि आपका एमएलए पैसे नहीं खाएगा? इस बात की क्या गारंटी है कि आपका मंत्री पैसे नहीं खाएगा? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? इस बात की कोई गारंटी नहीं है। दिल्ली में 2015 में हमारी सरकार बनी। सरकार बनने के 3-4 महीने के बाद मेरे पास एक दिन एक व्हाट्सएप मैसेज आया। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में मेरा फूड मिनिस्टर एक राशन वाले से 5 लाख रुपए मांग रहा था। अगर मैं चाहता तो उसको दबा देता, मैंने दबाया नहीं। 1 घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने अपने फूड मिनिस्टर को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया, उसको जेल भेज दिया मैंने। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमारा एमएलए या मंत्री पैसे नहीं खाएगा, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अगर वो पैसे खाएगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको जेल में चक्की पिसवाएंगे हम। गोवा की सबसे पहली करप्शन फ्री और ईमानदार सरकार देंगे, कट्टर ईमानदार सरकार देंगे। आप लोग सरकारी दफ्तर में जाते हो काम कराने, लाइसेंस बनवाना है, राशन कार्ड बनवाना है, बिजली का कनेक्शन लेना है, पानी का कनेक्शन लेना है, पैसे देने पड़ते हैं। पैसे देने पड़ते हैं कि नहीं? रिश्वत देनी पड़ती है कि नहीं? उसके बिना काम नहीं होता। कास्ट सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, दिल्ली में भी पहले ऐसे ही होता था। दिल्ली में बंद हो गया, पैसे नहीं देने पड़ते। अब दिल्ली में सरकारी काम कराने के लिए सरकारी दफ्तर नहीं जाना पड़ता, दफ्तर से एक आदमी आपके घर आके काम करके जाता है। हमने एक नंबर जारी किया है दिल्ली में, 1076। अगर आपको गवर्नमेंट से कोई भी काम कराना है, आप इस नंबर पे डायल करो। उधर से आवाज आती है कि सर आपको क्या काम कराना है? आप बोलिए मेरे को बिजली का कनेक्शन लेना है। तो उधर से बताते हैं कि आपको बिजली का कनेक्शन लेने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फिर आपसे पूछते हैं कि
आपका बिजली का कनेक्शन देने के लिए हम आपके घर कितने बजे आए? आप बोले, मान लीजिए आप कहते हैं कि रात को 10 बजे आना, मैं तो घर लेट आता हूं। रात को 10 बजे दिल्ली सरकार से एक ऑफिसर आपके घर आपका काम करने के लिए आता, आपका बिजली का कनेक्शन। आपको ऑफिस से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है, दलाल के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे करके हम सारे दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट्स को ताला लगाते जा रहे हैं। लोगों को दफ्तर आने की जरूरत नहीं है, दिल्ली सरकार आपके घर आती है। गोवा में ऐसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रिश्वतखोरी बिल्कुल बंद करेंगे, आपके सारे काम बिना रिश्वत के, बिना पैसे के हुआ करेंगे। दूसरी चीज, मुझे बताया गया गोवा में बिजली बहुत जाती है, पावर कट बहुत लगते हैं कि नहीं लगते? पहले दिल्ली में भी लगते थे, अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। 24 घंटे बिजली आती है और फ्री बिजली आती है। जादू है, मैजिक है दिल्ली के अंदर। 24 घंटे बिजली आती है और फ्री बिजली आती है। जब मैं बोलता हूं फ्री बिजली आती है, लोग यकीन नहीं करते। दिल्ली में 35 लाख फैमिलीज, 35 लाख फैमिलीज को फ्री बिजली मिलती है। मैं आपको दिखाने के लिए कुछ बिजली के बिल लेके आया हूं। ये कई लोगों के बिल है, 0 बिजली का बिल है। किसी का 150 यूनिट, किसी का 200 यूनिट, किसी का 175 यूनिट। 35 लाख फैमिलीज के भाई साहब 0 बिजली के बिल आते हैं। गोवा में 0 बिजली का बिल चाहिए कि नहीं चाहिए? 24 घंटे बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? ये जादू केवल केजरीवाल को आता है और किसी पार्टी को नहीं आता। तो झाड़ू पे वोट देना। जैसे दिल्ली में फ्री बिजली करी, यहां भी फ्री बिजली करेंगे। जैसे दिल्ली में 24 घंटे बिजली करी, यहां भी 24 घंटे बिजली करेंगे। दिल्ली में हम लोगों को तीर्थ यात्रा पे भेजते हैं, अयोध्या भेजते हैं। कौन कौन अयोध्या जाना चाहता है? हाथ खड़े करें जरा। रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए। अजमेर शरीफ कौन कौन जाना चाहता है? और वेलिंगटनी चर्च कौन कौन जाना चाहता है? कई लोग कहीं भी नहीं जाना चाहते, तीर्थ यात्रा। शिरडी बाबा कौन कौन जाना चाहता है? शिरडी, अच्छा शिरडी ज्यादा लोग जाते हैं। दिल्ली में हम लोगों को तीर्थ यात्रा, अभी तक 40,000 लोगों को हम तीर्थ यात्रा करा चुके हैं। एसी ट्रेन में भेजते हैं, एसी होटल में रुकवाते हैं, आना जाना खाना पीना सब फ्री, लोगों को फ्री तीर्थ यात्रा कराते हैं। गोवा में तीर्थ यात्रा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये लोग नहीं करेंगे, आम आदमी पार्टी को वोट देना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी करेगी। माइनिंग 2012 में बंद हुई थी, आज 10 साल हो गए। बीजेपी का राज है, पिछले 10 साल से बीजेपी का राज है। 10 साल में बीजेपी ने माइनिंग शुरू नहीं की। जो 10 साल में शुरू नहीं किया वो 5 साल में भी नहीं करेंगे। उनकी नीयत खराब है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि गोवा में माइनिंग शुरू करो। बीजेपी नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही मुझे नहीं पता, पर लोग बोल रहे हैं कि उनकी सेटिंग नहीं हो रही किसी कंपनी के साथ। जब तक सेटिंग नहीं होगी वो माइनिंग शुरू नहीं करेंगे। हमें किसी के साथ सेटिंग नहीं करनी। तो अगर माइनिंग शुरू करवानी है, 6 महीने में माइनिंग शुरू करेंगे। आम आदमी पार्टी को वोट देना, 6 महीने के अंदर माइनिंग शुरू। उसी तरह से मुझे बताया बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उनके लैंड के ऊपर उनके लैंड राइट्स नहीं है, उनकी ओनरशिप नहीं है। 60 साल से इन पार्टियों ने आपको ओनरशिप नहीं दी अपनी लैंड की। क्यों? क्योंकि उन पार्टियों के अंदर बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने जमीनों पे कब्जा किया हुआ है, वो कभी नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। हमारे किसी ने जमीनों पे कब्जा नहीं किया। हमारी सरकार आएगी, मैंने पूरा स्टडी किया। अमित पालेकर जी जो हमारे सीएम कैंडिडेट हैं, उन्होंने वकील है, उन्होंने सारे कागज स्टडी किए हैं। 6 महीने के अंदर हम आपको आपके लैंड राइट्स दिलाएंगे। जो काम 60 साल से नहीं हुआ, हम 6 महीने के अंदर करेंगे आपके लिए। गृह आधार योजना, मुझे बताया कई महिलाओं को कई महीनों से पैसे नहीं मिले हैं। गृह आधार योजना कैसा है? क्या कई लोगों के पैसे नहीं आए हैं? सही बात है। कई महीने से पैसे नहीं आए हैं।
सही बात है। हमारी सरकार बनेगी 1,500 रुपए से 2,500 करेंगे और हर महीने की 5 तारीख को तक ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट के अंदर आपका गृह आधार योजना का पैसा आ जाया करेगा। और जो 18 साल से ऊपर की महिलाएं हैं जिनको गृह आधार योजना नहीं मिलती, माँ है, बेटियां हैं, घर के अंदर मान लीजिए 3 महिलाएं हैं, 4 महिलाएं हैं, हर महिला को 1,000 रुपए हर महीने उनके बैंक अकाउंट के अंदर मिलेंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दिल्ली में हमने स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, सरकारी स्कूल बहुत शानदार, गरीबों के बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूल में। अब गरीबों के बच्चों को अमीरों के जैसी शिक्षा मिल रही है। गोवा में भी करेंगे। दिल्ली में हमने हॉस्पिटल बहुत अच्छे कर दिए, सरकारी हॉस्पिटल, और खूब सारी डिस्पेंसरी खोल दी, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, खूब सारे नए हॉस्पिटल बनाए हैं। हमने दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं, गोवा में 15 लाख लोग रहते हैं। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए हमने पूरा इलाज मुफ्त कर दिया। अगर आपको बुखार है, आपके इलाके में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, आपका डॉक्टर इलाज करेगा, फ्री में, कोई फीस नहीं लेगा, आपके टेस्ट भी फ्री, दवाइयां भी फ्री, सारा इलाज मुफ्त है। आपको बड़ी बीमारी होती है, कैंसर, ट्रांसप्लांट, तो आप बड़े हॉस्पिटल में जाओ, सारा 70 लाख 80 लाख रुपए भी लगेंगे तो सारा फ्री इलाज है आपके लिए। गोवा में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो ये सारी चीजें गोवा के अंदर करेंगे। ये सारी चीजें मिला के रोजगार देंगे, रोजगार। दिल्ली में पिछले कुछ सालों में हमने 10 लाख रोजगार पैदा किए हैं। आज गोवा के हर घर के अंदर कोई ना कोई बच्चा बेरोजगार बैठा है, अपना डिग्री लेके बेरोजगार बैठा है। बच्चों के लिए रोजगार देंगे, और जब तक रोजगार नहीं देते तब तक हर बच्चे को 3,000 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये सारी चीजें मिला के बेरोजगारी भत्ता देंगे, 1,000 रुपए हर महीने हर महिला को देंगे, बिजली मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त देंगे, तीर्थ यात्रा कराएंगे। ये सब मिला के 1 साल में कम से कम हर परिवार को सीधे सीधे 2 लाख रुपए का फायदा होगा, और 5 साल में 10 लाख रुपए का फायदा होगा हर परिवार को। लेकिन आपके मन में ये चल रहा होगा कि केजरीवाल बड़ी बड़ी फेंक रहा है, चुनाव का टाइम है, कुछ भी बोल रहा है ना? मन में आ रहा है ना? नहीं, सारे नेता आते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉमिस करके चले जाते हैं, तो आप सोच रहे हो क्या गारंटी है कि ये होगा? ये सारे काम मैं दिल्ली में करके आया हूं। दिल्ली में हमने किए सारे काम, एक एक काम, सब काम ये दिल्ली में किए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपके अगर कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई भी अगर दिल्ली में रहता है, उसको फोन करके पूछो, उसको पूछो कि क्या केजरीवाल से खुश हो दिल्ली में। अगर वो कहे कि खुश नहीं है तो मुझे गोवा में वोट मत देना। मुझे नहीं लगता किसी पार्टी में इतनी हिम्मत है कहने की। सर एक बात करो आपसे, 1 मिनट मैं पूरा कर अब लेता बहुत दिल से बात, हम लोग अब प्यार करते हैं आपसे, पूछने का कोई जरूरत नहीं। हूं। अच्छा, थैंक यू सो मच। यहाँ पे बहुत सारे बीजेपी के सपोर्टर भी बैठे होंगे, कांग्रेस के सपोर्टर भी बैठे होंगे। उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं आपको आपकी पार्टी छोड़ने को नहीं कह रहा, आप अपनी पार्टी में रहिए। मैं आम आदमी पार्टी में आने को भी नहीं कह रहा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, सभी बीजेपी वालों से, कांग्रेस वालों से, एमजीपी वालों से, कि इस बार एक बार झाड़ू का बटन दबा देना सब लोग मिलकर। बीजेपी वाले भी, कांग्रेस वाले भी, मेरे लिए नहीं, इनके लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, गोवा के भविष्य के लिए एक बार झाड़ू का बटन दबा देना। इस बार आपने इन पार्टियों को इतना मौका दिया है, 27 साल कांग्रेस, 15 साल बीजेपी, 15 साल एमजीपी, एक मौका हमें देके देखिए। जैसा मैंने बताया, कल जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो वो लड़का मिला, मैंने उससे पूछा, बच्चे किसको वोट दोगे? तो बोला सर झाड़ू को। तो मैंने कहा लेकिन चुनाव के पहले वो लोग पैसे देने आएंगे।
मैंने कहा आते हैं कि नहीं आते? बोला हाँ आते हैं। मैंने कहा दारू भी लेके आएंगे? बोला हाँ देते हैं। मैंने कहा फिर क्या करोगे? कहते सर पैसे और दारू उनसे ले लूंगा, वोट आपको दे दूंगा। तो फिर मैंने उसे बोला, मैंने कहा ये अच्छी बात नहीं है, पैसे नहीं लेने चाहिए। फिर मैंने उसे सारा समझाया कि देखो हमें वोट दोगे तो हम आपको फ्री बिजली देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, हर महिला को 1000 रुपए देंगे, ये सब मिला के 10 लाख रुपए का फायदा होगा। तो हम आपको 10 लाख रुपए का फायदा पहुंचा रहे हैं। वो कितना देते हैं? बोला सर 1,500-2 हजार रुपए देते हैं एक वोट का। तो मैंने कहा वो 1,500-2 हजार क्यों लेते हो? तो कहते हैं सर फिर ऐसा करते हैं, उनसे 2,000 रुपए भी ले लूंगा और आपसे 10 लाख रुपए भी ले लूंगा। मैंने कहा वो कैसे करोगे? कहते हैं मैं 2,000 रुपए उनसे ले लूंगा, दारू भी उनसे ले लूंगा, झाड़ू का बटन दबा दूंगा, सरकार आपकी बना दूंगा और उसके बाद आप मेरा 10 लाख का फायदा करा देना। पिछली साल कोरोना हुआ था। कोरोना के टाइम में आपके घर में आपकी मदद करने के लिए कौन सी पार्टी आई थी? आम आदमी पार्टी। घर घर राशन बांटने गए थे कि नहीं गए थे? घर घर राशन बांटने गए थे, ऑक्सीमीटर लेके गए थे, आपका हालचाल पूछने के लिए गए थे। अपनी परवाह नहीं की। कोरोना का टाइम था, हमारे वॉलंटियर्स को भी कोरोना हो सकता था, लेकिन अपनी परवाह किए बिना जब आपका परिवार मुसीबत में था, हम वोट मांगने नहीं आए थे, आपके परिवार को राशन मदद करने के लिए आए थे। उस टाइम बीजेपी कहां थी? उस टाइम कांग्रेस कहां थी? उस टाइम गोवा सरकार कहां थी? किसी को परवाह नहीं है आपकी, केवल आम आदमी पार्टी को परवाह है। भविष्य में भी कभी भी आपके परिवार को जरूरत पड़ेगी किसी भी चीज की, आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी। अब मेरे साथ महादेव नायक जी हैं, इनको भारी बहुमत से शिरेडा में वोट देके जिताइएगा। अभी हम बात कर रहे थे, जिस दिन नतीजे आएंगे सबसे पहला एमएलए ये महादेव नायक जी बनने चाहिए। सुरेल तिलवे हैं, ये पोंडा से, इनको भी भारी बहुमत देके पोंडा से हम लोगों को जिताना है। और फिर एक बार अंत में फिर से कहूंगा, आपने 27 साल कांग्रेस को दिए, 15 साल बीजेपी को दिए, और इनको 5 साल दोगे तो ये कुछ नहीं करने वाले, ऐसे ही चलेगा सब कुछ। एक बार नई पार्टी, नए चेहरे, नए आइडियाज, नई राजनीति, एक बार नई पार्टी को ट्राई करके देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। देव बड़े करो। एक मिनट, हमारे साथ नोनू नायक जी भी हैं प्रियोल से। नोनू नायक जी को भी भारी बहुमत देके आप सब लोग जिताइएगा। थैंक यू। सगळ्यांनी दाखवायचा